हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक तो दोस्तों, क्या है इस पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आया है 1784 में। तो दोस्तों, जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये इसलिए स्पेशल हो जाता है कि इसको जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उस टाइम के, उनका नाम क्या था, विलियम पिट। तो वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को पास कराते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट में होता क्या है कि वो एक नया बॉडी का क्रिएशन करते हैं, जो कि क्या करता है कि पॉलिटिकल फंक्शन को देखता है। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स को। ठीक तो दोस्तों, इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक नया बॉडी क्या होता है कि क्रिएट होता है, कि जो क्या देखता है, पॉलिटिकल फंक्शंस को देखता है। ठीक और बात करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि 1773 में आया था। ठीक किस में आया था, 1773 में आया था। उसमें एक बॉडी था जिसका नाम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसका क्या काम रह गया है, इसका सिर्फ क्या काम रह गया है, कॉमर्शियल फंक्शन का क्या काम रह गया है। जैसे इसका स्पेलिंग गलत हो गया है, इसका जो काम रह गया है सिर्फ कॉमर्शियल फंक्शंस जो है कंपनी के, उनको देखना रह गया है। तो दोस्तों, यहाँ इस एक्ट से क्या होता है कि कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन में डिफरेंस बता दिया जाता है, कि जो कॉमर्शियल फंक्शन होता है वो कौन देखेगा, वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 1773 में क्रिएट किया गया था। और जो रहा पॉलिटिकल फंक्शन के लिए, और वो देखेगा कौन, बोर्ड ऑफ काउंसिल, जो कि क्रिएट किया गया पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है कि बोर्ड ऑफ काउंसिल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसको याद करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका मैं बताऊंगा कि देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि कोई भी बॉडी होता है, कोई भी एक कंपनी होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसका एक डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो जो डायरेक्टर होता है वही काउंसिल क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले डायरेक्टर आएगा, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि 1773 में रहेगा। और बात करेगा, जब डायरेक्टर रहेगा उसके बाद ही काउंसिल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टर ही काउंसिल को चूज करेगा। तो इसीलिए उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो काउंसिल है, बोर्ड ऑफ काउंसिल, वो बाद में आया है। इसका मतलब जो बाद में आया 1784 में, वो है पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ काउंसिल। दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि डबल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे एक तरह से दो गवर्नमेंट एक्ट करने लगता है, एक तो बोर्ड ऑफ काउंसिल वाला और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला। ठीक और जो बोर्ड ऑफ काउंसिल होता है वो क्या करता है, जो भी इंडिया में सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ वगैरह होते हैं और उनके बारे में सारा कुछ सुपरवाइज करता है, उनका सारा देख रेख करता है। कहाँ का देख रेख करता है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जो भी इंडिया में ब्रिटिश का, जो ब्रिटेन का जो भी उनका अपना खुद का पार्ट है, उनका वो क्या करता है, सुपरविज़न करता है, उनका देखभाल करता है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जो ब्रिटेन है वो वर्ड यूज़ करता है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये दोस्तों सबसे पहली बार ब्रिटिश ऐसा वर्ड यूज़ करता है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। दोस्तों, आइए, ये एक सिग्निफिकेंस भी है, आइए हम देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अभी कि जो ये ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है, ये पहली बार जो टर्म यूज़ किया गया था, ये 1784 में यूज़ किया गया था। दोस्तों, ये भी ये भी क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। दोस्तों, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है, यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से सुप्रीम कंट्रोल अपना जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, कंपनी के अफेयर्स के ऊपर, वो अपना सुप्रीम कर लेता है, सुप्रीम कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो धीरे धीरे क्या करता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे पावर लेता है। सबसे पहले क्या करता है, वहाँ पे पहले एक बॉडी क्रिएट करता है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, उनके टर्म को रिस्ट्रिक्ट करता है 4 साल का। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर उनका रिस्ट्रिक्ट करने के बाद धीरे धीरे क्या करता है कि उनके पावर को और कम कर देता है। जैसे कि इस एक्ट में 2 बॉडी बना दिया गया, एक था पहले था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, दूसरा था बोर्ड ऑफ काउंसिल।
ठीक है। तो जो ये नया बॉडी क्रिएट किया गया है इनको ज़्यादा पावर दे देता है, जो कि पॉलिटिकल पावर होता है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको कम पावर देता है, जैसे जो कॉमर्शियल जो कंपनी के अफेयर्स है सिर्फ वो देखभाल करने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके हमें अपना सपोर्ट दें ताकि हम आगे बढ़ सकें और ताकि हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे वीडियो को बनाने में, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो मुझे आप लोगों का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।